श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। पंद्रहवां और 16वां श्लोक पढ़ेंगे। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा वपुस्तुषादिभिर्कोशैः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा। वेदांत की 3 मेथड होती है अपने आप को जानने के लिए। एक है श्रुति, श्रुति प्रमाण या शास्त्र प्रमाण। लेकिन क्या होना चाहिए? शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रमाण मानेंगे, अन्यथा हम प्रमाण नहीं मानेंगे, है ना। We must have faith in the scriptures, otherwise we won't have this, वो कहते हैं इसलिए मानना चाहिए, I don't agree, ऐसे कहेंगे ना हम। शास्त्र ने उसमें कहा तो उसमें क्या है? But some people have faith, गुरु और शास्त्र के वाक्य में उनको फेथ है, इसलिए कहते हैं बस उन्होंने कहा तो सही है बस। तो दूसरे प्रकार के होते हैं हमारे लिए जैसे, वो कहेंगे उन्होंने कहा तो क्या हो गया। तो इसलिए हमको क्या कहते हैं? युक्ति। क्या करना चाहिए हमें? युक्ति। युक्ति यानी लॉजिक यूज करना चाहिए अपने आप से। अभी लॉजिक भी क्या? श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। क्या? लॉजिक शुड बी व्हाट? इन लाइन विथ प्रॉपर थिंकिंग।
देखिए, कभी अपने आप से ये होता है, बाहर से कुछ नहीं होता है, अंदर से श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। कोई मुझे बहुत याद करता होगा ऐसा ना, कभी कभी बड़ा इंटेंसली, अच्छी तरह से या बुरी तरह से। इसी को कौन सा वायु कहते हैं? कौन से वायु ने ये किया? उदान वायु, ठीक है ना? वो उदान वायु ने ही रिवर्सल। गुड। तो एक है क्या? श्रुति प्रमाण। लेकिन श्रुति में श्रद्धा नहीं है तो दूसरा क्या है? युक्ति। वो भी कहा गया क्या? श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयता। ऐसे ही लॉजिक नहीं। देखिए, लॉजिक कब आती है? थोड़ा बहुत जानने के बाद में, इफ यू लिसन, श्रुति के अनुसार जो लॉजिक यूज करता है तब हमको ज्ञान होता है। तो श्रुति का बेस तो होना बिल्कुल आवश्यक है। ये ज्ञान का गुरु के द्वारा, प्रमाण के द्वारा थोड़ा बहुत जाना, उसके बाद में युक्ति यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस पर विचार कर सकते हैं। याद है प्रश्न उत्तरी के समय हमने कहा था गैंग के बारे में आपको कोई प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, वो जानते ही नहीं है। इसलिए पहले थोड़ा बहुत क्या जानना पड़ता है, उसके बाद में युक्ति यूज कर सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? कोई लोग कहते हैं, आई हैव हर्ड दिस ऑल्सो, है साहब ये गीता वगैरह ऑल बेकार है। आई सेड ओके, वेरी गुड। फिर मैं कहती हूं उनको कि आइंस्टाइन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बेकार है, तो एकदम वो उत्तेजित हो जाते हैं। बोले व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाउ कैन यू से दैट? डू यू नो एनीथिंग? डू यू नो व्हाट इज आइंस्टाइन थियोरी? तो मैं कहती हूँ, न मैं जानती हूँ और न मैं मानती हूँ। तो वो क्या कहेंगे? स्वामी जी, दिस इज नॉट राइट।
आप जानते नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि इट इज बेकार? बोलेंगे कि नहीं? आप जानते ही नहीं तो कैसे कहते हैं कि बेकार है? पहले जानो, उसके बाद में कहो कि ये गलत है। मैंने कहा वही मैं कहती हूँ, आप पहले गीता को जानो, उसके बाद में कहो कि वो बेकार है कि नहीं है। इज इट ओके? 90%, 99% जो कहते हैं कि बेकार है, उसका बेसिस क्या होता है? ना जानते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं। वैसे ही थोड़ा बहुत जाने, उसके बाद में लॉजिक के हिसाब से वी कैन सिद्ध कर सकते हैं। अभी हमने देखा ना, कल हमने लॉजिक यूज की कि नहीं यूज की? कौन सी लॉजिक यूज की? हमारी बेसिस क्या थी? आत्मा और अनात्मा का विवेक करने की। अच्छा, बाय द वे, विवेक के बारे में हम थोड़ा बताएं। देखिए, विवेक शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो टू सेपरेट, दो प्रकार के विवेक है। एक है धर्म विवेक और दूसरा है ब्रह्म विवेक। वो अलग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सामान्य विवेक तो है ना, पशु लोग भी करते हैं, ये खाए कि नहीं खाए। इनफैक्ट दे डू इट बेटर देन अस। हम तो कुछ भी खाते हैं, लेकिन वो है ना, देख के खाते हैं कि खाने लायक है कि नहीं, इज इट फैक्ट और नॉट। सूंघते हैं, देखते हैं और छोड़ भी देते हैं, राइट? हम तो जो भी आया तो कभी कभी पता है कि गलत है तो भी क्या करते हैं? उसका भक्षण कर लेते हैं, है कि नहीं? वी ईट। ये तो एक सामान्य है जो पशु करता है, उसमें कोई विशेषता मनुष्य की नहीं है। लेकिन हम जो है, मनुष्य है, वो धर्म विवेक कर सकते हैं और एंड ब्रह्म विवेक। मैं थोड़ा उसका ये कर, सो धर्म विवेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, जब तक हमारे जीवन में धर्म ना आए, ब्रह्म का ज्ञान पचना असंभव है। तो धर्म विवेक क्या है? साधन साध्य विवेक क्या है? एंड इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यहां तक कैसे पहुंचे? कोई ना कोई वाहन लिया कि नहीं, फिर यहां पहुंचे। अच्छा, पहले ट्रेन ली होगी या फ्लाइट ली होगी, तो एयरपोर्ट तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। उसके बाद में बस ली होगी, टैक्सी ली होगी, बस कुछ है ना। और वो बस कहाँ तक आपको पहुंचाया? गेट तक, यहाँ तक। उसके बाद में बस को छोड़ के फिर क्या किया आपने? पैदल आए कि नहीं? तो कौन सा साधन कहाँ तक पहुंचाता है, कब उसको छोड़ना है, दूसरा साधन कब लेना है, कहाँ तक वो ले जाएगा, कब उसको छोड़ना है, वो सब समझ में आना चाहिए कि नहीं? बोलिए। नॉर्मली क्या होता है? वी हैव नो दिस। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आई विल टेल यू, आई विल प्रूव टू यू। पैसा क्या है? साधन है कि साध्य है? यहाँ बैठ के सब बोलेंगे साधन, बाहर जाकर क्या बन जाएगा? बोलिए, होता है कि नहीं? यहाँ तो साधन मानते हैं फिर, लेकिन बाहर होकर तो ये साधन जो है, पैसा रूपी साधन जो है, वो कहाँ तक ले जा सकता है या क्या प्राप्त करवा सकता है? इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हाट कैन मनी, देखो, मनी हैज परचेजिंग पावर, सो व्हाट कैन मनी बाय, जानना चाहिए कि नहीं? बोलिए, व्हाट कैन मनी बाय? इट कैन बाय थिंग्स विच आर परचेसेबल. It can buy comforts, luxury, things of comfort and luxury. Is it true or not? Pleasures, भोग, power भी buy कर सकता है money, right? Name, fame, power. Is it true? Yes, all this can be bought by money. Absolutely. Can you buy true friendship through money? True friendship, चमचे, yes. है कि नहीं? True friendship, no, you can't. Love, no, you can't. Peace and happiness, no, you can't. अभी आपके पास में सब कुछ है, नेम, फेम, पावर है, लेकिन नो फ्रेंड्स, नो लव, नो पीस, नो हैप्पीनेस, वो जीवन क्या है? तो मैं ऐसे नहीं कहती हूं कि पैसे का रोल नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो साधन किसका साधन है, कहां तक पहुंचाता है, क्या उससे मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसका विवेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए भाई। If we don't do this, then what happens? We make it into our goal or give it a wrong type of importance, and we say, अरे इतना आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई, वो सुख का साधन ही नहीं था।
और आप क्या सोच रहे थे कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी. गॉट दिस पॉइंट क्लियर? एब्सोल्युटली. एक हुआ क्या, साधन साध्य विवेक. इंपॉर्टेंट है कि नहीं जीवन में? कोई हाँ नहीं बोल रहा है अभी. सब लोग मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, राइट? दूसरा जो है वो है अंश अंशी विवेक. मैं ये क्यों करवाती हूँ, है ब्रह्म ज्ञान की बात, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाती हूँ. क्या है, कौन सा विवेक? अंश अंशी विवेक. अंश यानी क्या? पार्ट. अंशी यानी क्या? होल. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्ट एंड द होल बड़ा इंपॉर्टेंट है. कितनी बार ऐसे होता है हम जीवन के एक अंश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और जो पूरा है, समग्र है, उसको हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं. दृष्टांत के रूप से 12th स्टैंडर्ड एग्जाम. आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सब में इतना घुसा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ. इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए. आपने भी क्या सोचा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, अभी मैंने देखा है कितने लोग 12th में तो इतने बढ़िया मार्क्स आए, एकदम बेस्ट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया, IIT में एडमिशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया, वो सब कर गया. एंड फिर क्या हुआ? वहां डिप्रेस होकर अपने आप को क्या देखा है कि नहीं? अब वो उसके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा? I'm not saying it is not important. I'm saying out of proportion importance. Have you got this point? मैंने देखा है कोई लोग सिर्फ पढ़ाई करना, ऑफ कोर्स पढ़ाई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपका स्वास्थ्य भी तो इंपॉर्टेंट है. हम देखते हैं कि उसको निग्लेक्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे होते हैं. अरे जैसे देखा है कि नहीं देखा है? बॉडी इज गॉन, नथिंग एल्स इज देयर. तो सब जो जिसको जो जो इंपॉर्टेंस है, जैसे शारीरिक, मानसिक कितने, मन से कितने वीक होते हैं, इमोशनली सो इमेच्योर होता है कि नहीं? इतने इमेच्योर, ऐसे लगता है कि अरे ये क्या है. कभी कभी मेरे पास में जो आते हैं ना, वो शादी की बात या ऐसे, आई वंडर कि कहाँ इतनी इमेच्योर लोग शादी करेंगे तो कहाँ से सक्सेसफुल होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी एक लड़की थी, दिस इज नॉट मेड अप स्टोरीज, हाँ. एक लड़की थी तो वो बाद में, उनकी शादी के बाद में वो लड़का मुझे आकर कह रहा है कि स्वामी जी, then we had to separate. I said, what happened? I mean, you got married now. He's saying कि शादी के दिन भी जब वो, she refused to go on to the stage reception के टाइम पे. बोले क्या हो गया? बोले मेरा साड़ी और वो बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है. बताओ जी. फिर मैंने कहा क्या हुआ? फिर बोले उसको मनाया, ये किया, डोंट वरी, ये क्या उसको, वो फिर ये हुई. फिर बाद में हर रोज एक है कि योर दिस इज नॉट मैचिंग माई दिस एंड दैट, यू मस्ट वेयर क्लोथ्स, इफ यू लव मी यू विल मैच योर क्लोथ्स विथ मी. शी हैड अ रियल मैचिंग प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग? एंड शी सेइंग इट्स इम्पॉसिबल टू मेक हर हैप्पी. आई डोंट नो व्हाट टू डू. I'm not saying only girls are immature, boys are equally mature. If I tell you the stories of them, you say, what is wrong? Why? One part of your personality is developed, other is not developed at all. Physical, emotional, intellectual, spiritual, 4 personality हमारी होती है. उसमें से क्या होता है? सबका, if not, one part is given out of proportion importance and others are neglected. होता है कि नहीं? तो कैसे होगा? उसके बाद में आत्मा अनात्मा विवेक संभव ही नहीं है. ये सभी चीज प्रॉब्लम होता है. तो हैव यू गॉट इट? तो ये क्या है? अंश. एक रिलेशन को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंस. यू से यू आर माई लाइफ. नो, दिस इज द मोस्ट फूलिश स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड. जब प्रेम में पढ़ते तो क्या कहते हैं? यही बोलते हैं ना, यू आर माई लाइफ. व्हाट नॉनसेंस. You are living happily, no? If the person is not there also, you will live only. I can't live without you. Arey, you are living and saying that I can't live without you. होता है ना? बोलते हैं, I think of you 24 hours. Complete lie. Don't ever believe anyone.
अगर कोई भी एक वस्तु के बारे में आप इवन 1 मिनट तक सतत विचार करेंगे ना तो समाधि लग जाती है। क्या बोलिए? एक ही विचार आए कंटिन्यूअस 60 सेकंड्स, यू आर इन समाधि। कोई समाधि लगाता है क्या? कुछ नहीं। 1000 विचार इधर उधर के आते हैं, बोलते क्या है? 24 hours आई एम थिंकिंग। नॉनसेंस। 24। समझ में आती है कि नहीं बात? बोलिए जी। आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंस, वन रिलेशन और वन इवेंट, और शादी के लिए माय गॉड इतने खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा। और मैंने देखा है जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा चांस ऑफ डाइवोर्स। इज इट ट्रू और नॉट? देखो अब क्या हो रहा है, इतना, एंड पता नहीं क्या ridiculous things before the shadi. What? There's a photo something. What is this? I mean, crazy. And how much money is spent on some ridiculous thing. And then what? Oh, I love you hai na, he only told me 2 times today. You see your parents and your grandparents, उन्होंने कभी आपके सामने तो कभी I love you बोला ही नहीं होगा क्या? अरे 50 बार I love you है, अरे क्या है रे? What is this? I hope you're all understanding. You're all in that phase and that age. This is all our notions of I don't know what. And naturally, दुखी तो होना. You know, I always say we organize our life beautifully to become unhappy. क्या? हम इतने ऐसे ही दुखी नहीं होते हैं, हम बड़े सिस्टमैटिकली क्या और दुखी होते हैं, और फिर कहते हैं I am unhappy. तो और क्या होगा? Are you with me? अंशी विवेक। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? अंशी विवेक। फिर है श्रेय प्रेय विवेक। कौन सा? प्रेय यानी जो प्रिय लगता है, श्रेय यानी जो हमारे लिए अच्छा है। आपने सबका अनुभव है कि हर बार जो प्रिय लगता है वो हमारे श्रेय के लिए, अच्छे के लिए नहीं होता है। दिस इज अ फैक्ट और नॉट? लेकिन क्या है, हमको जो श्रेय है वो कभी कभी तो विवेक ही नहीं होता है इसका, और जो प्रिय है वो ही श्रेय लगता है कि नहीं? वही वो श्रेय सोचते ही नहीं कि इज दिस गुड, रियली गुड फॉर मी, सोचते उस पर ज्यादा विवेचन करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ना। साधन साध्य भी जी हमारा बुरा लक्ष्य क्या है जीवन का वो सोचते ही नहीं। यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? अच्छा, भगवान क्या है, साधन है कि साध्य है? और हम उनको क्या सी, भगवान डज नॉट माइंड हम उनको साधन के रूप से हम यूज करें, उनको ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट उनको सिर्फ साधन ही माने वो गलत है कि नहीं। हम कहते हैं भगवान मुझे एग्जाम में पास करो, it's a typical thing, fine, he doesn't mind कि मैं, he is what? exam marks giver, okay, he is a साधन। एक्चुअली आपका लक्ष्य क्या है? मार्क्स, और भगवान क्या है? बीच में साधन है। वेरी गुड, मेरी शादी करवा दो, मेरी ये करो, वो सब, ये सब क्या है? भगवान को हम कैसे यूज करते हैं? साधन के रूप से। ही डजंट माइंड, आई एम टेलिंग यू, इज ओके, बट उसको सिर्फ साधन ही माने तो दैट इज नॉट गुड। सो भगवान कहते हैं अच्छा यही चाहिए, चल लो। ही सेज आई एम ऑल्सो अवेलेबल but no one wants me. Are you understanding? वो अनंत सुख जो है वो अवेलेबल है। He says no one comes to me. इसलिए 2 हाथ ऐसे रखते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा कहते थे, 2 हाथ ऐसे रखते हैं ना भगवान, देखते हैं क्या है, ओके तथास्तु, दूर ही रखते हैं, पास आना ही नहीं देते, क्या है, ओके फाइन तथास्तु। You understood? लेकिन ये हटा दे तो भगवान कहते हैं मैं हूं, मैं उपलब्ध हूं, आई एम हियर, ही इज द साध्य। लेकिन उसको सिर्फ साधन मानते हैं। साधन साध्य राम पद नेहु, ऐसे कहा है ना तुलसीदास जी ने। वो कहते हैं मैं तो साधन भी हूं और साध्य भी हूं, है ना, ऐसे करते हैं। देखिए
अच्छा, तो ये प्रकार के जो विवेक है वो कौन से विवेक है, किस प्रकार के हैं? ये धर्म पक्ष के विवेक है, ये हमारे जीवन को सुधारने के विवेक है। लेकिन ब्रह्म पक्ष के विवेक क्या है? देखिए, जब साधन चतुष्टय बोला है हमारे शास्त्र में, तो ये साधन साध्य अंश अंशी विवेक की बात नहीं की है। कौन से विवेक की बात की है? नित्य अनित्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, जड़ चेतन विवेक, ये प्रकार के विवेक की बात बताई है। और ये एबिलिटी जो है उसको सूक्ष्म बुद्धि कहा गया है। याद है? शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता। तो सूक्ष्म, तो एबिलिटी टू डू आत्मा अनात्मा विवेक। तो यहाँ कौन सा विवेक बताया गया है आत्मबोध में? धर्म अधर्म विवेक। दूसरा है धर्म अधर्म विवेक। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो सही है ये भी धर्म पक्ष में आता है, धर्म अधर्म विवेक, यानी क्या सही है क्या सही नहीं है। कभी कभी क्या है ना, जो सही नहीं है ना वो भी क्या, हम उसको, खास करके इंडिया में है ना, हम तो बहुत टू फॉलो रूल्स ना इज वी डोंट लाइक एट ऑल। पता नहीं क्या हमारे डीएनए में घुसा गया है कि हमारे अपब्रिंगिंग में है, वी लव टू ब्रेक रूल्स। इज इट अ फैक्ट और नॉट? अगर सब ट्रैफिक में ऐसे जाते हैं और वहां आगे जाम है तो हम क्या करेंगे? एंड वी क्रिएट मोर ऑफ, व्हाई डोंट यू स्टैंड बिहाइंड थिंग्स, नहीं, एंड देन वी विल मेक अ बिगर जैम। करते हैं कि नहीं? कोई भी रूल तोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली, एंड वी थिंक वी आर स्मार्ट व्हेन वी ब्रेक रूल्स। दिस इज अ वर्स्ट थिंग। मैं एक दृष्टांत के रूप से देती हूँ, हजार दृष्टांत, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, क्योंकि हमारा टॉपिक अलग रह जाएगा। क्योंकि हमारा जो थिंकिंग है ना, वी हैव टू, बिकॉज मेनी टाइम्स अधर्म को हम क्या करते हैं, सही मानते हैं, हम उसको स्मार्ट मानते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप स्मार्ट मानेंगे ना तो फिर तो उसमें से निकलना, you are congratulating yourself somehow or the other. I'll give you an example. अगर ऐसे हैं कि जमीन यहां तक है आपकी, तो आप यहां कंपाउंड वॉल करेंगे कि यहां करेंगे? बाहर करें, थोड़े इंच मिल जाएंगे ना ज्यादा, तो वो क्या बोलेंगे, उसको स्मार्ट है कि नहीं? एक भारत का व्यक्ति था, लंदन गया। आई एम नॉट मेकिंग अ मेड अप स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी। लंदन गया, लंदन में क्या हुआ, ही वांटेड टू यूज, वो 5 रुपये का हमारा कॉइन है ना, बहुत सारे ले गया यहाँ से। फिर पूछा कि क्यों? बोले कि क्या है ना, वहाँ उनके जो पब्लिक टेलीफोन, उस समय पब्लिक टेलीफोन्स होते थे ना, मोबाइल्स नहीं होते थे, तो पब्लिक टेलीफोन में वो क्या, ये 1 पाउंड का वजन, और वो बिल्कुल हमारे 5 रुपये के सिक्के जैसा होता था। तो वो क्या करते थे वो, और बड़े आकर स्मार्ट कहते हैं, बोले यू नो आई डिड दैट ओनली, यू नो आई सेव्ड व्हाट, सो मच मनी। अभी आप विचार करो, जब वो खोलेंगे उसमें से 5 रुपए के इंडियन सिक्के आएंगे तो हमारे भारत का नाम क्या होगा? एंड व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू सेविंग मनी और आर यू डूइंग अधर्म? प्लीज बोलिए। लेकिन नॉर्मली हम क्या सोचेंगे, अरे क्या स्मार्ट आइडिया है, इज इट ट्रू और नॉट? बचा दिया पैसा, देखो कितना स्मार्ट। दिस इज द वे दैट थिंकिंग हैज बिकम लाइक दैट। सो धर्म, ऐसे धर्म अधर्म, ये तो जो खून करता है वो अधर्म है, वो तो समझना बड़ा सरल है। लेकिन ये छोटी मोटी चीज में हम जो करते हैं ना, वो अधर्म ही होता है, वो धर्म होता है। सो इसलिए ये विवेक क्या होना चाहिए, बहुत बराबर होना चाहिए। हमारे जीवन में ये सब आना चाहिए। पहले तो विवेक करे, उसके बाद में धर्म क्या है वो कर सकते हैं। पहले विवेक ही नहीं करे, अधर्म को ही धर्म समझे तो समझे, ओके। उसके बाद में अभी आता है यहाँ क्या, कौन सा विवेक बताया, आत्मा अनात्मा विवेक। हमने क्या किया, दृष्टा दृश्य विवेक। याद है कल हमने किया, कौन सा विवेक किया, दृष्टा दृश्य। क्या बोला, दृष्टा दृश्य से अलग है, दृष्टा
दृश्य को देखता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता है। इसलिए हमने क्या कहा, शरीर क्या है, स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। कैसे पता चला? क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ, तो अपने को अलग करके ये दृश्य है, मैं अलग हूँ। फिर मैं मन को भी अनुभव कर सकती हूँ, इसलिए मन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, मैं नहीं हूँ, है ना, मैं उसे अलग हूँ। ठीक है, मैं वासनाओं से अलग हूँ। इस प्रकार से जो विवेक जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दृश्य दृष्टा विवेक। यही यहाँ बताया, विविच्य तंडुलस तथा, बताया था ना कल कि जो धान होता है उसको क्या करते हैं, कूटते हैं। कूटने के बाद में जो छिलके होते हैं उसको क्या करते हैं, छिलके को रखते हैं क्या, नहीं, उसको फेंक देते हैं। तो जब आत्मा अनात्मा करना है तो ऐसा नहीं कि अनात्मा को भी रखे आत्मा को भी रखे, नहीं, मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं। ये बोलते ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम नाहम, मैं ये नहीं हूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च प्राण नेत्रे, मैं ये सब इंद्रिया भी नहीं हूं। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, मैं ये पंच महाभूत भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। यू अंडरस्टैंड? ये अलग कर दिया। और ये फिजिकली अलग नहीं करना है। कैसे अलग करना है, युक्त्या। ओके, नाउ अब देखते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया सिद्धांत है। नेक्स्ट, सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् देहेन्द्रियमनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत्सदा। अब देखिए, बहुत बढ़िया है। पहले एक अलग दृष्टांत देकर फिर इस दृष्टांत पर आते हैं, फिर सिद्धांत पर आते हैं। देखिए, जो कोयला होता है, कोयला मीन्स कोल, जो कोयला होता है वो किससे बना होता है, उसका कंटेंट, केमिकल कंटेंट क्या है, कार्बन। वो डायमंड जो होता है, हीरा होता है, वो क्या किससे बना है, वो क्या है, कार्बन। दोनों कार्बन है ना, लेकिन एक है चमकता है और एक क्या है, दोनों कार्बन ही है, बिल्कुल कार्बन है, लेकिन एक में क्या है, प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और एक क्या है, प्रकाश को एब्सॉर्ब करता है। दोनों सेम चीज से बना हुआ है, लेकिन उसके लक्षण क्या है, अलग है। इज इट ओके, राइट। अभी ये किससे बना हुआ है, पंच महाभूत से। मन बुद्धि किससे बनी हुई है, पंच महाभूत से ही तो बनी है ना। लेकिन मन बुद्धि में एक स्पेशल एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है कि क्या कर सकती है, प्रतिबिंबित कर सकती है आत्मा को। हम समझाएं। और एक बाल्टी है पानी की, उसमें क्या है, पानी तो है और धूप में हम रखते हैं, तो क्या होगा, बोलो, प्रतिबिंब गिरेगा ना। कहाँ गिरेगा, पानी में, है ना। पानी में प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, पानी निकाल दो तो क्या होगा, प्रतिबिंब दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। और अच्छा, ये नाउ इंटरेस्टिंग कम, प्रतिबिंब कहाँ गया, पानी निकाल दिया, बाल्टी वहां रखी, प्रतिबिंब कहाँ गया, कहाँ गया, वही है, कहाँ है, प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रतिबिंब है कि प्रकाश है, प्रकाश है कि प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ से आया, पानी से आया, प्रकाश से है, पानी कहाँ से आया, प्रतिबिंब कहाँ से आया,
विचार, जब ये विचार करेंगे ना तो सिद्धांत जल्दी से समझ में आएगा, और कुछ नहीं। कहाँ से आया प्रतिबिंब? कहाँ से आया? पानी में से आया? प्रकाश से आया? प्रकाश में तो कोई प्रतिबिंब दिखता नहीं है। प्रतिबिंब प्रकाश में है। प्रतिबिंब क्या प्रकाश में है? पानी में है? तो कहाँ है? मन में है। कहाँ है प्रतिबिंब? कहाँ है? प्रकाश में नहीं है, पानी में नहीं है, तो कहाँ से आया? और फिर पानी निकाल दे तो कहाँ गया? तो होता क्या है, जब दोनों मिलते हैं तब प्रकट होता है। इज इट ओके? वेरी क्लियर? ये प्रतिबिंब इज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ व्हाट? प्रकाश एंड पानी। इज इट ओके? अच्छा, पानी को भी कुछ चाहिए ना होल्ड करने के लिए, तो बाल्टी की आवश्यकता होती है ना प्रतिबिंब के लिए। बोलिए, बाल्टी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। पानी नहीं तो ऐसे तो नहीं होता, पानी को कुछ बर्तन चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाल्टी हो, कुछ भी हो, कुछ चाहिए। समुद्र है, वो भी तो एक, इट इज होल्डिंग ना पानी को। नहीं तो पानी तो क्या होता है, वो तो बहता है, वो ऐसे कुछ रहता नहीं है, लेकिन कुछ उसको कंटेन करने के लिए चाहिए। अगर वो कंटेन हो गया, पानी आ गया, सूर्य आ गया, तो क्या होता है? प्रतिबिंब आता है। यू अंडरस्टैंड? ये सर्कमस्टेंसेस हो गए तो प्रतिबिंब आ गया। अच्छा, अगर ये आप समझ में आ गए, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत था ना, ये जीव और जीवन और ये सब था ना, आत्मा वगैरह का। हाँ, अभी ना वीडियो एक और दृष्टांत लेकर फिर इतना भाई इतना अंदर चला जाना चाहिए कि फिर पुस्तक नहीं देखनी पड़े। पुस्तक हस्ते तु या विद्या, पर हस्ते तु यद धनम। पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे के हाथ में धन है। कार्य कार्य समायाति, जब एक्चुअल समय लगता है, न सा विद्या न तद धनम, न विद्या है न धन है। इज इट ट्रू और नॉट? तो पुस्तक में ही जो हमारा ज्ञान रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो कहाँ होना चाहिए? अभी ये है ना सिद्धांत, एकदम अच्छी तरह से समझो। अच्छा, ये एक बल्ब है, ठीक है? बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है कि नहीं होती है? अच्छा, तो ये चार चीज है। अच्छा, अगर मैं एक डेफिनेशन, ऐसा जीवन की डेफिनेशन मैं दूं, लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ electricity in the bulb through the medium of the filament. So you will agree, everyone? Light is the manifestation of electricity in the bulb through the medium of filament. Jeevan, no, we'll go to light. Light is the manifestation, अभिव्यक्ति है। क्या है? लाइट अभिव्यक्ति। किसकी अभिव्यक्ति है? इलेक्ट्रिसिटी की अभिव्यक्ति है। कहाँ है? बल्ब में। किस माध्यम से? फिलामेंट के माध्यम से। इज इट ओके? तो ये चार शब्द, ये वाक्य आप लिख लो, प्लीज लिख लो अच्छी तरह से, ब्रॉड इसमें। क्या? लाइट अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में, लेकिन लिख लो अच्छी तरह से। लाइट इज द मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति किसका है? इलेक्ट्रिसिटी। किसमें है? बल्ब में है। किसके माध्यम से है? फिलामेंट के। लाइट इलेक्ट्रिसिटी की अभिव्यक्ति है बल्ब में, और किसमें? फिलामेंट के माध्यम से। अब जहां आपने लाइट लिखा वहां लिखो जीवन, लाइफ। जहां लाइट लिखा ना वहां लाइफ लिखो। अरे हाँ, लाइफ लिखो, लाइट के जगह लाइफ लिखो। इलेक्ट्रिसिटी के जगह ये चार शब्द लिखो, आत्मा, परमात्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। आत्मा, परमात्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस।
बल्ब की जगह लिखो स्थूल शरीर। बल्ब जहां लिखा है वहां लिखो स्थूल शरीर, और फिलामेंट जहां लिखा है वहां लिखो सूक्ष्म शरीर। Now give me back the definition of life. अभी आपके पास में है, अभी just read it back to me. Give me. Life is the manifestation of Atma, Paramatma, Chaitanya, consciousness in the Sthula Sharir through the medium of Sukshma Sharir. अभी बताओ, क्या जीवन और आत्मा एक है कि अलग है? आपकी डेफिनेशन आपके हाथ में है। अलग है कि एक है? उनका दोनों का संबंध क्या है? कम ऑन, आपके पास में है, शब्द सब आपके पास में। यू जस्ट हैव टू टेल मी। जीवन किसकी अभिव्यक्ति है? आत्मा की अभिव्यक्ति है, चैतन्य की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। कहाँ? स्थूल शरीर में। किसके माध्यम से? सूक्ष्म शरीर। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो अभिव्यक्ति हो सकती है। अगर फिलामेंट क्या टूट गया तो लाइट होगी। बोलिए बोलिए, जवाब देना है आपको सबको। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी? कम ऑन। फ्यूज बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या नहीं है? सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम चला गया, बाकी इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी आती है कि जाती है? वहां ही है। बल्ब लगाओ तो अभिव्यक्त होती है, और बल्ब निकाल दो तो अभिव्यक्ति नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हर हमेशा होती है। इज इट ओके? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो जब आदमी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के चला जाता है, आदमी मर जाता है, तो आत्मा क्या होता है? बोलिए बोलिए, सिंपल। अभी तो आपके साथ पास में है सब कुछ ज्ञान। आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ होता है क्या? आत्मा आता है? बोलिए। नहीं। आत्मा जाता है? नहीं। तो क्या आता जाता है? ये जो जीव जो जाता है और आता है। इज इट ओके? कौन आता है, कौन जाता है? किसको शांति मिलती है? जीव को। हम कहते हैं ना उसको शांति मिले, उसकी आत्मा को तो गलत यूज करते हैं आत्मा शब्द। इसको कब क्या बोलना चाहिए? उसके जीवात्मा को शांति मिले। क्या बोलना चाहिए? और अगर आत्मा बोले फिर भी हमको अंदर समझना क्या चाहिए? जीवात्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की नहीं बात कर रहे हैं। इज इट ओके एवरीवन? और अभी क्या कुछ और भी कल था ना, आत्मा को कुछ हुआ, आत्मा कुछ अंदर आए, आत्मा को हाँ सताती। आत्मा को कोई सता सकता है क्या? नहीं। वो क्या है? इसलिए नेक्स्ट श्लोक में कहा आत्मा क्या है? पूरे ये सब चीज का साक्षी है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यहाँ साक्षी है। सूर्य क्या है? साक्षी है, प्रतिबिंब। अच्छा, ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है। वो बकेट है ना, बकेट और पानी। तो अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर एक फ्रेज है, ही किक द बकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक द बकेट? जब आदमी मर जाता है तो उसको कहते हैं किक द बकेट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बकेट में जो पानी था वो क्या हो गया? गिर गया, है ना। वही हुआ। देखो फ्रेज भी है किक द बकेट। तो स्थूल शरीर रूपी क्या बकेट के अंदर सूक्ष्म शरीर रूपी पानी है, और उसमें क्या है? ये आत्मा का प्रतिबिंब यानी जीवन रूप से प्रकट होता है। इसलिए इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये जीवित है कि नहीं है? अच्छा, उसमें आत्मा है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने कहते हैं नहीं है? हाथ ऊपर करिए। एक दूसरे के सामने मत देखिए। कितने कहते हैं आई डोंट नो? हाथ ऊपर करिए। अभी हमने क्या कहा?
आत्मा को कुछ होता नहीं है, वो सर्वव्यापी है कि नहीं है? आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी है कि नहीं? देखिए यही चीज हम बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं सर्वव्यापी है लेकिन इसमें नहीं है। वाह रे वाह, सर्वव्यापी है कि नहीं? आत्मा सब जगह है कि नहीं? है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ जीवन है, यहाँ जीवन नहीं है। इज दैट ओके? यहाँ जीवन है, नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसमें सूक्ष्म शरीर है। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए। यहाँ है आत्मा, बोलिए अभी तो जवाब दीजिए। एवरीवन श्योर है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है? सूक्ष्म शरीर नहीं, इसलिए अभिव्यक्त नहीं होता है जीवन के रूप से। यहाँ है, यस आत्मा है। और कैसे पता चले आपको? सूक्ष्म शरीर भी है। क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ, यहाँ भी है, सब है। क्यों पता चले? क्योंकि आप जवाब दे। और नहीं, अगर कुछ ये हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या? राम नाम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? क्लियर? अभी ये जीवात्मा और आत्मा के अंतर फर्क देखा। वो जीवात्मा कौन है? वो जीवात्मा ही वो है कि ये सूक्ष्म शरीर को ले जाता है, वो ओन करता है। और इस शरीर से जब समय आता है, जीवात्मा ये पूरे सूक्ष्म शरीर को एक बंडल जैसे करके क्या करता है? ले जाता है। जैसे हमारी ट्रांसफर होती है तब हम क्या करते हैं? वो घर खाली करना होता है तो जो जो ले सकते हैं वो ले जाते हैं ना। दीवार तो नहीं ले जाते हैं ना, खिड़कियां तो नहीं ले जाते हैं ना, है ना। जो जो निकाल सकते हैं वो ले जाते हैं। और क्या करते हैं? दूसरे घर में प्रवेश करके अपनी सब चीज क्या वापस सजा लेते हैं और कुछ नई भी खरीदते हैं। करते हैं कि नहीं? वैसे ही ये जीवात्मा क्या करता है? मरने का टाइम आ गया तो क्या करता है? सब पैक करके क्या करता है? पूरा लेकर। आजकल वो पैकिंग लोग आते हैं ना, वो पूरा करके पैक करके एंड फिर दूसरे घर में जाकर क्या करेंगे? सब अनपैक करके नई नई चीज कलेक्ट करके फिर बैठते हैं। गॉट दिस पॉइंट? क्या बढ़िया है ना। अब जीवन क्या है समझ में आया, मृत्यु क्या है समझ में आया, जीवात्मा क्या है समझ में आया। बोलिए। जीवात्मा कौन है? जो एक विशेष शरीर से तादात्म्य करके कहता है कि मैं ये हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ। और फिर मरने के टाइम ये क्या करता है? पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर क्या करता है? निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर यानी कारण शरीर भी होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कारण शरीर साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो सब वासनाओं को लेकर हम, कितने लोग कहते हैं नेक्स्ट जन्म में हम आई विल गेट अ गुड स्टार्ट, इस जन्म को छोड़ दो, नेक्स्ट जन्म से सब अच्छा होगा। कुछ नहीं, यही बंडल लेकर जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? वही चीज हम वापस करेंगे। करते हैं ना। ओके तो परलोक सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इस लोक को सुधारे, तब परलोक सुधरेगा। ठीक है, इसलिए यहां कहा कि स्वच्छेषु, ये जीवात्मा है वो ये रहता। और वो आत्मा क्या है? राजवत सदा। उसको क्या कहा? साक्षी। वो क्या है? विलक्षण, साक्षी रूप से रहता है। जैसे कि सूर्य है, कितनी सारी बकेट भी इधर कुछ भी हो जाए ये पानी में, तो सूर्य को क्या होता है? प्रतिबिंब चला जाता है तो सूर्य को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। होता है क्या? कुछ नहीं होता है। राजा जब होता आते हैं, और राजा कुछ नहीं करते, वो आकर ऐसे खड़े रहते हैं, बैठते हैं। और वो अगर प्रोग्राम चलता है तो सब नाचने लगते हैं, गाते हैं, ये करते हैं। वो खाली बैठता है, देखता है। होते है कि नहीं? राजा के अब आजकल प्राइम मिनिस्टर को देखो या कोई ऐसे, वो आएंगे, वो क्या कोई डांस करवाते हैं? वो डायरेक्ट करते हैं क्या? ऐसे डांस करो, ऐसे मत करो, ऐसे कहते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। मुझे याद है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, आई थिंक बिल क्लिंटन वाज देयर और समथिंग, तो वो जयपुर गए, तो पूरे जयपुर के सब रास्ते क्या हो गए? साफ हो गए, ये हो गए। तो सब लोग बोलने लगे हर साल आ जाए तो इतना अच्छा है, हमारे पूरे सब सुधर जाएंगे, है ना। तो अभी क्या बिल क्लिंटन ने कहा सब रास्ते साफ करो, ऐसे कहा था क्या? वो कुछ नहीं, ही वाज ही रिस्पांसिबल? कुछ नहीं, ही डिडंट डू एनीथिंग, ही केम एंड वेंट अवे। और 10 मिनट के लिए भी आते हैं, फिर भी क्या हो जाता है? सब कुछ होता है ना। वैसे ही आत्मा क्या करता है? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है यानी
वो आधार है सबका। जैसे सूर्य के बिना ये जगत में कोई प्रकार की जीवन संभव नहीं है, वैसे ही ये आत्मा के बिना न जीवन संभव है, कुछ नहीं संभव है। लेकिन वो क्या है? साक्षी। क्या है? राजवत साक्षी सदा। समझे? उसके बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है। क्या बात है! क्या? उसके बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है। बढ़िया है कि नहीं? क्या आत्मा है रे! कमाल का है ना? और कहाँ है वो? बोलिए। सर्वव्यापी। और यहाँ है कि नहीं? देखिए, सर्वव्यापी भले हो, लेकिन उसको कांटेक्ट कहाँ करना पड़ता है? यहाँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होता है, लेकिन उसको कांटेक्ट करना है तो आप कहाँ जाएंगे? सेक्रेटेरिएट में जाएंगे कि नहीं? ऐसे वैसे रास्ते में वो कोई एक पान वाला है, उसके पास में जाएंगे, अरे हमको गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना है? कैन यू डू दैट? You have to go to a particular place. Is it true or not? वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उसको कांटेक्ट करना है, कहाँ करेंगे? बुद्धौ। किसकी बुद्धि में? मेरी बुद्धि नहीं, खुद की बुद्धि। यू अंडरस्टैंड? भगवान को कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं? है तो सर्वव्यापी, लेकिन कांटेक्ट करना है तो कहाँ करेंगे? अपनी बुद्धि में, यहाँ, क्योंकि वहां अभिव्यक्त है। इज इट ओके? क्या बढ़िया है कि नहीं बात? मजा आई कि नहीं? ये विचार करने लायक है। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी important. Please spend 2 minutes thinking this today's talk now extremely important. Do you agree it's important? Just think for 2 minutes. Sit down and absorb what I said. Just absorb. ये जो बात है बताई ना, उसको absorb करो। देखो, ये बुक में नहीं मिलेगा आंसर आपको, यहाँ लिखा नहीं है जो, है ना? You please absorb it yourself. Just this thought you absorb. पढ़ना नहीं अभी, अभी उसको, ये इस थॉट को just सिर्फ absorb it inside. जीवन क्या है? आत्मा क्या है? जीवात्मा क्या है? मरण क्या है? जन्म क्या है? साक्षी क्या है? चैतन्य क्या है? ॐ पूर्णमद
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।